हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जनवासी। देखिए, मैं सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी अपनी, बहुत सारे जन बोलते हैं, किसी ने लेडी से मुझे मैसेज किया था कि आप तो बोलती हैं आप अघोरी हैं और बहुत चार्ज लेती हैं। सीधी बात है ना, जो चीज़ का चार्ज लगेगा वो लगेगा। मैं अघोरी हूँ तो मुझे अघोरी बनने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया और मैंने कहाँ तक क्या क्या पढ़ाई की वो मैं जानती हूँ। आप मेरी पढ़ाई के बराबरी आ भी नहीं सकते हो। आपको अपने दुश्मन को मारना है, सौत को मारना है, सबको मारना है और फ्री में। अभी फ्री में बोलो तो लाइन लगा लेंगे। सही बात है ना, फ्री में मिली हुई चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है, ऐसी बात है। फ़िलहाल यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो है। और कितने ने कहा ये आप किसके बारे में बोलती है? मैं सबके बारे में बोलती हूँ, किसके बारे में नहीं बोलती हूँ। कमेंट पढ़ो, कमेंट्स जो आते हैं ना, मेरे पास काम जो आते हैं ना, उनके लिए बोला जाता है। कमेंट में आता है, एक एक लेडीज़ मैसेज करेगी, माँ मेरे पति को भी वश में कर दो, माँ मेरे बॉयफ्रेंड को भी वश में कर दो। हर लेडीज़ का यही होता है, ससुराल में सास का मारण क्रिया कर दो, ससुराल में उसका मारण क्रिया कर दो, लेकिन खुद की माँ का मारण क्रिया नहीं। मेरे पास एक लाइट वाला है टाटा पावर का, उसकी बीवी उसके साथ क्या बोलते हैं, उसके साथ लव मैरिज करती है। लव मैरिज करने के बाद उसको वो उसके माँ बाप से, गांव घर से सब अलग करवा देती है। ठीक है, उसको अपने घर वालों से सबसे रिलेशन तोड़ना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अचानक से पता चलता है वो खुद भी किसी सरकारी नौकरी में काम करती है और उसके बाद उसको किसी से प्यार हो जाता है। सिर्फ प्यार नहीं होता, प्यार होने के साथ उस लड़के के साथ वो पहले जिससे प्यार हुआ उससे उसका 10 साल का बच्चा है। ठीक है, फिर दूसरे से उसको प्यार हुआ, उसका वो खर्चा चलाती है। उसके बाद अपने माँ बाप का खर्चा चलाती है। एक उसकी बहन है, जिसकी बहन विधवा है, उसके बेटे का खर्चा चलाती है। देखिए, घर में पति और बच्चा उसको ध्यान नहीं देती है। पति और बच्चे को माँ बाप के पास नहीं जाती। उसके पति ने लव मैरिज करने के चक्कर में अपने माँ बाप, गांव घर सबको छोड़ दिया और आज वो ऐसे कर रही है। इन सबकी बातों का बात करते हैं और ऐसी भी कौन सी दुनिया में हो, कहाँ है जनरेशन। यहाँ तो कल मैंने बच्चे का कसम दिया कि बच्चे का मरा हुआ वो देखना, लेकिन तो भी इंसानों को फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा मरे तो मरे, क्या फ़र्क पड़ता है। यार रहेगा जिंदा तो 50 बच्चे पैदा होंगे। सोचो, इतनी गंदी औरतें, इनको अपनी औलाद से ज़्यादा भी इनका प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। कि प्यार अगर औलाद मरती तो मरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। प्यार जिंदा है ना, प्यार के लिए सब कुछ सही। अरे ये इतनी नंगी औरतें हैं कि इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पूरा समाज इनके ऊपर पीछे से हंसता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन तो भी ये बेशरम जैसी कहीं भी मुंह उठा के चली जाती है, इन्हें कोई शर्म नहीं है। लेकिन यार मरेगा तो ये बताओ, यार मरा तो जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ रही हो, जिसके लिए तुम पूरी दुनिया के लिए पागल, अगर वही मर जाए तो क्या करेंगे। तो चलो वही करते। तो ये जो बात मुझसे सब पूछी जाती है ना, आप किसके लिए बोलते हो, मेरे को जो कमेंट आते हैं, मेरे पास जो काम कराते हैं, उनकी बातें मैं उन लोगों तक पहुंचाती हूँ। मेरा पर्सनल कोई दुश्मन नहीं है, टेंशन मत लो। मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अभी भी मैं गोराई आई हूँ तो कुछ लोग मुझे भगाने को देख रहे हैं, फिर से मेरा दिमाग ख़राब करना, मुझे गुस्सा दिलाना, मुझे टोने मारना। इस बार विद्या देवी भागने नहीं आई है, इस बार विद्या देवी तुम सबको भगाने आई है, ये बात याद रखना। आप मुझे नहीं भगा पाओगे, अब तुम भागोगे, तुम सब लोगों की बैंड बजेगी। क्योंकि आज मैंने यहाँ पे कल सैलानी दरबार में काम शुरू हो रहा है, आयते करीमा पढ़ी जा रही है, जितने भी मोमिन ने जानते। क्योंकि अभी मुझे अपने कुरान पाक की ताकत दिखानी है लोगों को। मुझे भाईजान ने कहा कि किसका किसके नाम पे करना है, किसी के नहीं, बस मुझे तो अपने ये जो पॉलिटिक्स में जो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा रहे हैं उनके नाम पे करना है। प्लस जिसके घर में मैं पहले रह चुकी हूँ और जिसने जानबूझ के सब कुछ पैसा देने के बाद भी मेरे घर तक पुलिस भेजी थी, उसके नाम पे कराना। उसके घर में आज भी काम चालू है ना, कर रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी नहीं, इन लोगों को औरतों की बेइज्जती करना अच्छा लगता है। साथ में उन एजेंट लोगों के लिए, उनके एजेंट लोगों के नाम पे आयते करीमा करवाना है, जिन लोगों ने उसका इस गलत काम में साथ दिया। उन पुलिस वालों के नाम पे आयते करीमा करवाना है, जिन पुलिस वालों ने उसके बोलने पे थोड़े से पैसे खा के किसी के घर तक आए लेटर लेके, वो भी झूठा लेटर लेके। इन सब की मौत का तांडव मुझे देखना है। और दूसरा, जो लोग मुझसे गेम खेलते हैं, मैं यहाँ से मन में इच्छा कर रही हूँ, मुझे किसी का नाम है, मैं यहाँ से मन में इच्छा कर रही हूँ मेरे सैलानी बाबा को कि सैलानी बाबा, आपके कहते ना, आपके पास बैठ के लोग आयते करीमा करने वाले, इसका अच्छा खासा रिजल्ट दो। कि मैं जब अपने लोगों का काम कर रही हूँ तो भी लोग मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं। भगवान को खेल समझ के रखा है, कभी ये भगवान, कभी वो भगवान, कभी क्रिश्चियन बन जाना, कभी मोमेडन बन जाना, कभी हिंदू बन जाना, कभी ये बन जाना, कभी राधे कृष्ण बन जाना, और उसके बाद अपनी गलतियों की जरा भी शर्म नहीं आना। ऐसे लोगों को बराबर करना है। तो इन सबको बराबर करने के लिए विद्या देवी ने पूजा रखी है। और दूसरी बात, पूजा मैं भी करूँगी। तो
तो बस देखिए मज़ा क्या होता है। ऐसे भी कल से मार्गशीर्ष का गुरुवार शुरू हो रहा है। मुझे अपना वादा पूरा याद है, मैंने कहा था कि मैं बॉम्बे पहुंचने के बाद सबका जो दिवाली की रात को जितने लोगों ने महालक्ष्मी की पूजा करवाई थी, जिसने काली हल्दी और सियार सिंगी का तावीज़ बनवाया था, उनको भेजूंगी। लेकिन अभी मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है तो कल इन सबकी पूजा होगी और मंडे को सबका कुरियर सबके घर पे निकलेगा यहाँ से और सबको फ़ोटो भेज दिया जाएगा। वो होता है ना नंबर, कि वहाँ पे उन लोग वो कलेक्ट कर सके। अच्छे कुरियर से करेंगे, पोस्ट से नहीं करेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट में चीज़ें गायब होती है, अच्छे पोस्ट से करेंगे और आपका सामान अब तक पहुँचेगा। अभी कल मार्गशीर्ष का गुरुवार शुरू हो रहा है, कल से पूजा होगी। कल से सारी सुहागनें अपने सुहाग के लिए पूजा करती है, माँ का करती है, क्योंकि कहते हैं मार्गशीर्ष के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी का जप किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो भी चाहता है अपने नाम से पूजा कराना, जिसका खुद का घर नहीं है, जिसके घर में बहुत सारा कर्जा है, लोन चढ़ा हुआ है, वो भी पूजा करा सकते हैं मात्र 5100 में। उसका पैसा कुछ भी नहीं है। 5100 में 4 गुरुवार पूजा होगी, 1.25 लाख जप होगा। 1.25 लाख जप हो के उन्हें मेरी तरफ से एक काली हल्दी सिद्ध करके उनके घर पे भेजी जाएगी और एक माँ का यंत्र भेजा जाएगा। ऐसा एक माँ लक्ष्मी का यंत्र और एक काली हल्दी सिद्ध करके आप लोगों के पास भेजी जाएगी, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपके लिए। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अपना नाम लिखा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो कल से ये पूजा शुरू होने वाली है। मैंने आज पूरी तैयारी कर ली है। कल मार्गशीर्ष की पूजा होगी, प्लस साथ में मार्गशीर्ष के महीने में श्री राम जी का अनुसरण करना बहुत अच्छी बात है। तो शनिवार को होगा अखंड रामायण का पाठ, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं, क्योंकि अखंड रामायण के पाठ में, राम जी के पाठ में जिसको भी लगे यथाशक्ति, जिसको लगे 10 रुपये से लेके 10,000 तक, जिसको लगे, कहते हैं ना लाखों, जिसकी इच्छा, जो भगवान में योगदान कर सकता है कर सके। क्योंकि इसमें माँ का अखंड रामायण का पाठ होगा, भोजन होगा, मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, 21 सुहागनों को उनकी ओटी भरी जाएगी, खाना खिलाया जाएगा, ऐसा। तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। लेकिन तो भी मेरा काम है बोलना। कहते हैं ना पाप में तो सब भागीदार बनते, पुण्य में भागीदार बनो, तो अच्छी बात है। और ये पूजा हो रही है। और दूसरी बात, अभी कल शपथ ग्रहण है। मेरा कहने का मतलब है कि शपथ ग्रहण इतना अच्छा है, किसी ने, एक बड़ी पार्टी ने अच्छा खासा स्कोर लाया है, 133, मतलब 135 तक के आंकड़े लाए। तो मुझे नहीं लगता कि फिर से उन्हें 3 या 4 इंजन की सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला हो जाता है। एक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, एक ही रहना चाहिए। क्योंकि बाकी लोगों को जो आप अपने साथ जोड़ने को देख रहे हो, उनकी बराबरी आपके आंकड़ों से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना 1 रुपये में चवन्नी वाला हाल है। तो आपको शायद किसी को मस्का मारने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी सरकार बना के अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक कीजिए, नहीं तो हर बात के लिए हर लोगों से राय लेना पड़े, अच्छी बात नहीं है। अभी कल शपथ ग्रहण है और प्लस हम कल मेरे सैलानी दरबार में आयते करीमा चढ़ेगा और 11,000 की चादर चढ़ेगी। आयते करीमा 1.25 लाख मेरे दरबार में होने वाला है। और दरबार में होने के बाद मैं लोगों को दिखाऊंगी कि कुरान पाक की ताकत क्या होती है। और इस बार ऐसा होगा जो चारे खाने चित्त करेगा। जब तक की मौत की खबर नहीं आएगी, विद्या देवी तो पीछे छोड़ेगी नहीं। बाकी तुमको जिसको मेरे घर पे भेजना है, अभी यहाँ बैठी हूँ गोराई में मैं, जिसको मेरे घर पे भेजना है भेज दो, मैं देख लेगी मुझे क्या करना है। ठीक है, ऐसी बात है। मुझे भगाने का सपना भूल जाओ, तुम्हारे भागने का टाइम आ गया। अभी तो मैंने सोचा है, मेरे दिमाग में बात नहीं है। कल मैं बैंक गई थी जहाँ मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ था, तो मुझे बैंक वाले ने भी यही कहा कि मैम आपने सामने वाले को पैसा भेज दिया, लेकिन सामने वाले को कैसा, उसका पैसा मिल गया और आज की तारीख में अगर अकाउंट फ्रीज़ करा देते तो ये लोग वापस करवाते नहीं है। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपने सामने वाले को उसकी गूगल पे से अलग अकाउंट से, आपको विटनम का पता चला है कि ये बंदे ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया है और उस बंदे को आपने पैसा भेजा है, ठीक है ना। तो क्यों ना उस बंदे को पैसा भेजा है तो उसका अकाउंट फ्रीज़ करा दो। जब उसका अकाउंट फ्रीज़ होगा तो उसने जिसको पैसा भेजा होगा उसका अकाउंट फ्रीज़ होगा। तो जब उसका अकाउंट फ्रीज़ होगा तो जब वो पुलिस के पास मैटर जाएगा तो झक मार के पुलिस को बताएगी ना कि ये पैसे तो मेरे आए थे मुझे, तो ये मेरा अकाउंट कैसे फ्रीज़ करा सकते। तब हम भी सवाल करेंगे ना कि जब तुम्हारे पैसे मिल गए तो तुमने अब तक हमारा अकाउंट अनफ्रीज़ क्यों नहीं कराया, जैसे को तैसा। और ये जिसने भी मुझे राय दी है ना, पक्का ये बात के लिए मैं उसको अपनी तरफ से 10,000 रुपये दूँगी। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये बात भूल ही गई कि मेरे पास इतने लोग पड़े, लेकिन कैसा लड़की जात है, लड़की जात के साथ गलत नहीं कर सकते, लेकिन जैसे को तैसा कर सकते हो। हमने तुम्हारा पैसा ईमानदारी से दिया, बैंक से भी गया, ऑनलाइन भी गया, फिर भी तुमने हमारा अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं कराया। तुम्हारी वजह से और 4 जन को तकलीफ हुई, मेरा नाम ख़राब हुआ, तो हम तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ करा देते। हमारे पास है नंबर, सब है। और जिस बैंक का उसका खाता है पंजाब नेशनल बैंक, शायद वो भूल रहे हैं कि विंध्याचल में हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, सब कुछ हमारा है। तुम अपने मुंह से अपनी करनी कबूल करोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पैसा भेजोगे तो तुमने फटाफट किसी न किसी को तो
पैसा भेजा होगा ना, पैसा तो ट्रैकिंग होगा, और जिसको जिसको तुमने भेजा होगा सबका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर तुम आना मेरे पास नाक रगड़ते न करते, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। मुझे तो मनी ट्रेंडिंग में फंसाने को देखा ना, तुम्हें बताएंगे ना, फिर तुम्हें सामने आना पड़ेगा कि मनी ट्रेंडिंग बोलो, कोई भी तुम्हें किसी भी चीज़ का लालच देगा तो तुम लोग फंस के पहले पैसा भेजोगे और उसके बाद तुम लोग ऐसी हरकत करोगे, क्योंकि ये सबक देना ज़रूरी है। और अभी कुछ ही एक या 2 दिन में तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर देखते क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।